आज हम लोग बात करने चल रहे हैं इन सभी चीज़ों की जिनका प्रयोग इंग्लिश बोलते वक्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। हाउ डू यू डू, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये देख लेते हैं। कौन सा ये वाला हाउ डू यू डू। जिस तरह से पहली वाली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि नमस्ते या नमस्कार करने के लिए इंग्लिश में दो तरीके थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला। कुल मिला के कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इन सब का प्रयोग बताया गया था। हेलो, हाय, ये सब कैसे किया जाता है उस सब का नियम कानून बताया गया था पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, और उसी के आगे आज हम लोग इनके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी नमस्ते करने का एक तरीका है, इंग्लिश में नमस्ते या नमस्कार करने का। तो जो बताया गया था पहली वाली वीडियो में, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। If the situation is formal, at that time you can use the formal things, and if the situation is informal, at that time you have to use the words that are used for informal situations. तो पिछली वीडियो में बताया गया था आपको कहाँ आप किससे कैसे नमस्ते करेंगे, समय के हिसाब से या फिर वैसे छोटा बड़ा जो जैसा हो। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, हाउ डू यू डू। नमस्ते या नमस्कार करने के लिए ही कभी कभार इनका प्रयोग किया जाता है, हाउ डू यू डू। ठीक है, वैसे थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है, मतलब थोड़ा पुराना तरीका है, लेकिन हाँ फिर भी इनका प्रयोग होता है इसका, हाउ डू यू डू। तो बात यह है, जैसे होता है ना हाउ डू यू डू, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। वैसे अगर आप पहले ही जान लीजिए, अगर आप देखेंगे इसको तो आपको लगेगा ये हाउ मतलब कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यू मतलब तुम, डू मतलब करते हो, तो तुम कैसे करते हो। देखने में कुछ ऐसा लगता है कि तुम कैसे करते हो, लेकिन इसका कुछ करने से मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं दिखती कुछ और है और उनका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, जैसे ऑमलेट होता है ना, सुनने में लगता है कि आम का ही बना होगा, जब ऑमलेट है तो आम का ही बना होगा, लेकिन बना अंडे से होता है। तो कुछ चीज़ें होती है देखने में कुछ और लगती हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। ऐसे ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ, आप ऐसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा। ब्लू मतलब नीला, टूथ मतलब दांत, तो नीला दांत, लेकिन जो लगा के सुना जाता है वैसे जो ब्लूटूथ होता है उसका और नीले दांत से कहाँ कोई वो रिलेशन नहीं है ना। तो कुछ चीज़ बोलने के लिए, बोलने के हिसाब से लगता कुछ और है, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। ठीक है, इन रियल वो होता कुछ और है। तो वैसे ही ये भी देखने में कुछ और लगता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी और तरीके से भी होता है, तो उसको भी जान लेते हैं। एक तो इसका मतलब ये होता है कि आप कैसे करते हैं, अगर यही बोलना हो कहीं पे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी नमस्ते या नमस्कार करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कैसे करते हैं, ये नहीं, बल्कि इसका मतलब नमस्ते या नमस्कार ही होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका नियम ये कहता है, द रूल सेज, नियम ये कहता है कि whenever you meet someone and that for the first time in your life, at that time if you want to greet him, if you want to say namaste, namaskar, at that time you have to use this sentence you can say। जब आप लाइफ में कभी किसी से पहली बार मिलने जा रहे हो, कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आप कोई ऐसा आदमी है जिससे आप मिलने जा रहे हैं और ज़िंदगी में उससे पहले आप उससे कभी मिले नहीं हैं, तो इसका प्रयोग तब किया जाता है, किसी से नमस्ते या नमस्कार करने के लिए इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप उस आदमी से ज़िंदगी में पहली बार मिलने जा रहे हो। मतलब ये कि उससे पहले आप उससे मिले ही नहीं कभी। तो जब ज़िंदगी में कोई किसी से पहली बार मिलता है उस टाइम पे इसका प्रयोग किया जाता है, हाउ डू यू डू। ठीक है, तो ये बोला जाता है। एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि अगर कोई ये बोले, मान लीजिए एक तो आप बोल सकते हैं अगर आप ज़िंदगी में किसी अनजान आदमी से पहली बार मिलने जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी आदमी से मिलने जा रहे हैं और आप उसको जानते नहीं हैं, आप पहली बार उससे नमस्ते या नमस्कार करने जा रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं उससे, तो आप ये बोलेंगे उससे हाउ डू यू डू। नियम यही कहता है, तब ये बोला जाता है। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन हाँ नियम मैं बता दे रहा हूँ इसका प्रयोग कैसे होता है। तो जब कोई आदमी किसी ऐसे आदमी से मिलने जा रहा है जिससे वो पहली बार मिलने जा रहा है ज़िंदगी में, तो उस टाइम पे नमस्ते या नमस्कार करने के लिए ये बोला जाता है फिर हाउ डू यू डू। और मान लीजिए कहीं कोई आपसे ही बोल दे हाउ डू यू डू, तो उसका जवाब क्या देंगे आप, सीधा यही वाला बोलना है। जैसे उसने कहा हाउ डू यू डू, तो इसके जवाब में भी आपको यही बोलना है, हाउ डू यू डू। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही है जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, किसी से आप बोलेंगे ऐसे नमस्ते, ये नमस्ते चाचा, नमस्ते मामा, तो उधर से क्या बोला जाता है नमस्ते। आप इधर से नमस्ते बोलिए, उधर से वो भी नमस्ते बोलेगा। तो सेम ऐसे ही भी जब आप किसी से ज़िंदगी में पहली बार मिलें तो ये बोलिए, तो उधर वाला क्या बोलेगा, वो भी उसको, वो अगर जवाब देना चाहता है तो वो भी सेम चीज़ बोल के जवाब देगा, हाउ डू यू डू। ठीक है, और अगर शुरुआत उसी ने कर दी है तो आप जवाब देना चाहते हैं तो आप भी सेम यही चीज़ बोलिए, इसकी जगह पे और कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, बस इतनी सी कहानी इसकी है, हाउ डू यू डू।
और जब कोई पहली बार मिलने पे बोलेगा तो इसका मतलब तब नमस्ते या नमस्कार ही होगा। आप ये मत सोचिएगा फिर तुम कैसे करते हो, जैसे देखने में लगता है। समझ में आ गई बात? बस ऐसे ही। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस फर्स्ट सेंटेंस दैट इज गिवन हियर, ऑलराइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड वन, दैट इज दिस वन। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव वॉच्ड दिस थिंग और हर्ड दिस थिंग मेनी टाइम्स। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना और देखा भी होगा। एक्सक्यूज मी, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये जान लेते हैं। सही से प्रयोग इसका कैसे होता है। एक्सक्यूज मी, जब कभी भी आपको किसी का अटेंशन पाना हो या फिर आप किसी का ध्यान अपनी तरफ कराना चाहते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है कहीं पे, वो कोई काम कर रहा है। मान लीजिए इसे कोई आदमी बैठा है कुर्सी लगा के, उसी के बगल में एक कुर्सी और रखी है, तो आप चाहते हैं कि मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊँ जाके, लेकिन वो एक आदमी जो बैठा है वो मोबाइल लेके उसी में लगा है, कुछ कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? फिर ऐसे लगा है तो अपने काम में लगा है। बगल एक खाली कुर्सी रखी है, आप चाहते हैं बगल वाली कुर्सी में बैठ जाऊँ, लेकिन आप सोचते हैं पूछ लूँ, क्या पता इसी का कोई दोस्त ना बैठा हो इस पर आके। ठीक है, कुर्सी रखी हुई है, कह लीजिए ऐसे बस में आप बैठने जा रहे हैं या फिर किसी सवारी में, ऐसे बस या और कुछ हो सकता है, ट्रेन, तो बगल वाली सीट खाली है, तो आप चाहेंगे ना एक बार पूछ लेते हैं एक बार, क्या पता इसी घर का कोई बैठा हो। ठीक है, तो आप उससे पूछने जाएंगे और वो पहले से मोबाइल में लगा है, मान लीजिए कुछ कर रहा है, तो अब क्या होगा फिर? आप उसको थोड़ा सा, आप क्या चाहेंगे आप कि वो आपकी तरफ देखे। अरे मोबाइल में लगा है तो ऐसे ऐसे कर रहा होगा, उसको क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब आपको बैठना है जाके बगल वाली सीट पे, आप उससे पूछना चाहते हैं कि, मतलब आप चाहते हैं कि इससे पूछ लेते हैं एक बार कि यहाँ कोई बैठा है कि नहीं, तो आप उससे पूछेंगे, लेकिन कब? जब वो आपकी तरफ देखेगा, तब तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। तो आप क्या चाहते हैं कि अब वो अपना ध्यान मोबाइल से हटा के मेरे ऊपर कर ले। तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्या बोलेंगे आप? यही वाला एक्सक्यूज़ मी। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो आप कह सकते हैं, या आपसे बड़ा कोई तो एक्सक्यूज़ मी सर, या फिर एक्सक्यूज़ मी। इतना आप बोलेंगे, अब वो आपकी तरफ देखेगा। इतने जानकार होते हैं वो लोग, मतलब जो इंग्लिश बोलते हैं उतना जानकार होते हैं। आप एक्सक्यूज़ मी बोल देंगे तो तुरंत आपकी तरफ देखेगा फिर। अब उसके बाद आप पूछ सकते हैं, इज़ दिस सीट वैकेंट? क्या ये सीट खाली है? इंग्लिश में बोलिए चाहे हिंदी में बोलिए, अलग की बात है। कुल मिला के तब वो आपकी तरफ देखेगा। तो और अगर कोई कभी आपसे बोले एक्सक्यूज़ मी, तो आप उसकी तरफ देखिए फिर, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बोलेगा तो वो आपका ध्यान चाहता है। ध्यान चाहता है मतलब वो आदमी चाहता है, जो इसको बोल रहा है वो चाहता है कि आप उसकी तरफ देखें। ठीक है, तो यही होता है ये एक्सक्यूज़ मी। और तो ये एक मतलब है जो बहुत फेमस है इसका। कभी भी किसी का ध्यान अपनी तरफ करवाना हो, जो आपकी तरफ देख ना रहा हो, तो आप उससे बोल दीजिए एक्सक्यूज़ मी। अब वो आपकी तरफ देखेगा, अब जो कहना है सीधा कह दीजिए। ठीक है, इसके लिए बोला जाता है एक्सक्यूज़ मी। और कभी कभी इसका प्रयोग थोड़ा सा हल्का माफ़ी मांगने या क्षमा करने के सेंस में भी यूज़ कर दिया जाता है। कभी कभी क्षमा मांगना होता तो अब आप सोचेंगे क्षमा कैसे मांगना हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक आदमी था, वो बैठ के मोबाइल चला रहा था ऐसे, आप गए तो आपने उसको, जब आप उससे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, तो आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करेंगे ना उसको, कि वो अपना काम कर रहा था, वो छोड़ के वो आपकी तरफ देखे, हल्का सा डिस्टर्ब हुआ ना। तो इसका मतलब कहीं कहीं पे हल्का क्षमा मांगना इस सेंस में कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा फेमस ये उसी सेंस में है। इसका ज़्यादातर मतलब वैसे ही फेमस है कि किसी का ध्यान अपनी तरफ कराना हो तो आप इसको बोलेंगे। समझ आ गई बात? बस नेक्स्ट, एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस वन प्लीज़। इट्स ऑब्वियस मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर ऑफ दिस वन। आप लोगों ने इसको सुना होगा, प्लीज़। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, वैसे एक तो होता है कृपया को इंग्लिश में प्लीज़ बोला जाता है, आप लोग जानते हैं ये। और अगर किसी से कुछ मांगना हो, किसी को कुछ देना हो, या फिर जवाब में हाँ बोलना हो, तो इन सभी चीज़ों में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे? देखिए, अगर किसी से कुछ लेना हो तो आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए आप किसी से आप कुछ लिख रहे थे, आपको पेन की ज़रूरत है लिखने के लिए, पेन, तो आप मांगेंगे तो इंग्लिश में अगर कैसे मांगेंगे फिर उससे? गिव मी योर पेन प्लीज़, गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दे दो। गिव मी योर पेन, हो गया ना? गिव मी योर पेन, मुझे अपनी पेन दे दो। लेकिन थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ मांगना है, थोड़ा प्यार से मांगना है, तो उसी में प्लीज़ लगा दीजिए। इसका मतलब बहुत प्यार से कोई मांग रहा है। ठीक है, तो गिव मी योर पेन प्लीज़, हो गया ना? अब आप कुछ मांग रहे हैं किसी से, तो गिव मी योर पेन प्लीज़। ऐसे ही अगर आप कहीं चाय चाहते हैं, मतलब चाय मांगना है किसी से, गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दे दो। गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दे दो। लेकिन इसी को प्यार से मांगना है तो प्लीज़ लगा दीजिए। चाहे इसको आप पहले लगा के बोलिए चाहे बाद में, बात वही है। चाहे आप ऐसे कह दीजिए इस तरह से, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी,
कप ऑफ टी, चाहे ऐसे कर दीजिए, ये भी ठीक है। चाहे फिर गिव मी अ कप ऑफ टी करके ये प्लीज़ ला के सबसे पीछे कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, तो सही दोनों रहेगा, चाहे आप जैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चाहे पहले लगा दीजिए चाहे बाद में लगा दीजिए, तो इसका मतलब होगा कृपया करके मुझे एक कप चाय दे दें, ठीक है। और कभी कभी अ कप ऑफ टी को सिर्फ कपा भी बोला जाता है, पी ऐसे। तो कोई अगर कभी आपसे ये कह दे कि प्लीज़ गिव मी कपा, प्लीज़ गिव मी कपा, ठीक है। प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, ऐसे होता है ये। कप ऑफ टी को कपा बोला जाता है कभी कभी, तो प्लीज़ गिव मी अ कपा अगर कोई ऐसे बोल दे तब भी जानते रहिए कि वो चाय ही मांग रहा है आपसे, नहीं तो कपा सुन के आपको अजीब लग सकता है। प्लीज़ गिव मी अ कपा, ठीक है। कपा का मतलब एक कप चाय, ऑलराइट। तो ऐसे ही बोला जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल का होगा, लेकिन फिर भी जानते रहिए, लोग बोलते हैं ऐसे, ज़्यादातर अंग्रेज बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एडवांस वाली बाद में बताई जाएंगी, अभी नॉर्मल वाला केवल सीख लेते हैं। तो प्लीज़ गिव मी अ कपा ऐसे बोला जा सकता है इस वाले सेंटेंस को, ऑलराइट। तो ये हो गया प्लीज़ का प्रयोग। इस हिसाब से गिव मी अ चेयर प्लीज़, कृपया मुझे एक कुर्सी दे दीजिए, या फिर ऐसे बोल दीजिए प्लीज़ गिव मी अ चेयर, कृपया मुझे एक कुर्सी दे दीजिए। वैसे ही कुल मिला के अगर प्यार से मांगना है किसी से कुछ तो प्लीज़ लगाइए, और किसी से कुछ जानना है, जैसे किसी से कुछ जानना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट दैट न्यूज़ प्लीज़, क्या आप मुझे उस समाचार के बारे में बता सकते हैं, प्लीज़ मतलब कृपया करके। तो कृपया करके जैसे हिंदी बोला जाता है, चाहे वैसे बोल दीजिए, और मैंने बता ही दिया इसको, ठीक है। किसी से कुछ जानना हो, किसी से कुछ पूछना हो, किसी को कुछ देना हो तो कैसे बोला जाएगा। कोई आपसे मांगे कि कैन यू गिव मी योर बाइक, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी दे सकते हैं, और आपको कहना हो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, ले जाइए, तो आप कह सकते हैं यस प्लीज़, हाँ ले जाइए, यस प्लीज़ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं। या फिर आपसे ही कोई आके पूछे, मान लीजिए कुर्सी पर आप बैठे हैं, बगल वाले पे किसी को बैठना है, वो आके पूछे एक्सक्यूज़ मी मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, तो आपको कहना है हाँ हाँ बिल्कुल बैठिए कोई दिक्कत नहीं। आपको प्यार से कहना है तो आप कह सकते हैं यस प्लीज़, हाँ हाँ आइए। और जैसे कोई आपसे चाय मांगे कि कैन यू गिव मी अ कपा मतलब अ कप ऑफ टी, कैन यू गिव मी अ कप ऑफ टी, और आपको कहना है यस प्लीज़ वाई नॉट, हाँ लीजिए। नहीं तो आपके पास है कोई ये कहे कि मे आई ड्रिंक दिस कप ऑफ टी, क्या ये चाय वाला कप या फिर ये चाय मैं पी सकता हूँ, और आपको कहना है हाँ 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 पी लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह सकते हैं यस प्लीज़, हाँ उठाइए ले जाइए पीजिए कोई दिक्कत नहीं, रखा तो मेरे लिए है लेकिन फ़िलहाल आप पीना चाहते हैं तो ले जाइए, यस प्लीज़ ले जाइए, ठीक है। तो ये होता है यस प्लीज़, समझ में आया। तो कुल मिला के अगर कभी आपको हाँ बोलना होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ, तो यस प्लीज़, हाँ बैठिए बैठिए क्यों नहीं। मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, कोई पूछे आपसे कि कैन आई यूज़ योर फ़ोन, और फिर आपको कहना हो कि हाँ हाँ यूज़ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉल करना है कहीं पे, हाँ कर सकते हैं ले जाइए, तो यस प्लीज़ यस यस। कोई आपका रिश्तेदार हो और वो कभी पूछे ऐसा है, और मान लीजिए मोबाइल हो सकती है कुछ और भी, कहने का मतलब वो आपका यूज़ करना चाहता है और आप करना चाहते हैं हाँ ज़रूर ले जाइए कोई दिक्कत नहीं, तो आप कह सकते हैं यस प्लीज़। इतना तो बता दिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो होता है प्लीज़, इस हिसाब से इनका प्रयोग होता है। मैंने बता दिया, कुछ लेना हो कुछ देना हो किसी से कोई जानकारी चाहिए, जैसे टाइम पूछना हो किसी से तो आप कह सकते हैं टाइम प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी टाइम प्लीज़, ऐसे भी कहा जा सकता है। आप क्या जानना चाहते हैं, समय कितना है, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, इतना लंबा बोलने से बढ़िया है आप इतना भी कह दीजिए शॉर्ट में, ऐसे ही बोला जाता है कि टाइम प्लीज़, इसका मतलब समय क्या हो रहा है कृपया करके बता दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बोला जाता है प्लीज़। एंड नेक्स्ट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस वन, और अब हमको बात करनी है इसके बारे में, पार्डन या फिर आई बैग योर पार्डन, इनका मतलब क्या होता है। इसका मतलब वैसे होता है माफ़ी मांगना, ऐसे मांगना, इसका भी पार्डन, ठीक है। तो चाहे कोई पार्डन बोले चाहे आई बैग योर पार्डन बोले, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, आप ही मान के चलिए। तो ये जो बड़ा वाला है इसी का छोटा छोटा पार्ट है ये, तो चाहे कोई ये बोले चाहे कोई ये बोले बात एक ही है। वैसे इनका प्रयोग इनमें दोनों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कब किया जाता है, इसका यूज़ कब किया जाता है, जब कभी भी कोई आपसे बात कर रहा हो और आपको उसकी बात सही से सुनाई ना दे, तो उस टाइम पे आप पार्डन कह सकते हैं। इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि वॉट एवर दैट पर्सन सेड यू कुड नॉट लिसन टू दैट प्रॉपरली एंड यू वांट हिम टू रिपीट द थिंग दैट ही स्पोक बिफोर सम टाइम, ठीक है।
तो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो कुछ भी उस आदमी ने बोला है वो फिर से वही चीज़ फिर से बोल दे। आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, आप चाहते हैं वो आदमी फिर से वही चीज़ बोल दे, तो उसके लिए आप सिर्फ ये बोल दीजिए, चाहे ये बोल दीजिए। अब इसका मतलब हो गया है कि जो कुछ आपने कहा है वही चीज़ आप फिर से बोल दीजिए। समझ में आई बात? बस इसीलिए प्रयोग होता है इसका, पार्डन या फिर आई बेग योर पार्डन। वैसे ज़्यादातर इसका इसका प्रयोग फ़ोन पे होता है, ऐसे जब सुनाई नहीं देती किसी को आवाज़ किसी की, तब लगाया जाता है ये, ठीक है। और नॉर्मली वैसे भी अगर आप किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है। थोड़ा फॉर्मल स्थिति होगी तो आप ये बोल दीजिएगा, इनफॉर्मल होगी तो ये, ठीक है। अब एक बचा है ये, सॉरी एक नहीं बचा, अभी तो कई बचे। इसके नीचे है ये वाला, दिस वन, एंड इट इज़ फॉरगिव। फॉरगिव इसका मतलब होता है किसी को क्षमा करना या माफ़ करना, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है फॉरगिव। अगर कभी किसी को आप मतलब कभी भी अगर आपको किसी को माफ़ करना है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ये वाला शब्द लगा सकते हैं, माफ़ करना। इसी का मतलब होता है माफ़ करना, ये माफ़ करना, ऐसे माफ़ करना हो गया ना, माफ़ करना। बस अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, फॉरगिव। इसका मतलब होता है माफ़ करना, और नीचे दिया गया इसका मतलब होता है ये माफ़ी मांगना। जानते दोनों रहिए, इसका मतलब माफ़ करना और इसका मतलब माफ़ी मांगना। तो किसी से माफ़ी मांगना है अगर, तो आप ये बोल दीजिए अपोलोजाइज, अपोलोजाइज। और माफ़ करना है किसी को तो फॉरगिव, मतलब माफ़ करना। इसका मतलब माफ़ करना और इसका मतलब माफ़ी मांगना। जैसे अब आपको ये बोलना है कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, उसने मुझे माफ़ कर दिया। आपको यही इंग्लिश में अगर बोलना है तो उसने मुझे माफ़ कर दिया, तो आप ऐसे बोल दीजिए ही, ऐसे फॉरगिव मी, उसने मुझे माफ़ कर दिया। आप ऐसे कह सकते हैं उसने मुझे माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये वाली लाइन बोलनी है तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में ये वाला। फॉरगिव की इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरगेव, और थर्ड वाली होती है फॉरगिवन। तो इस हिसाब से ये हो जाती है फॉरगेव, ठीक है। ही फॉरगेव मी, इसका मतलब उसने मुझे माफ़ कर दिया, ठीक है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, उसने उसको माफ़ कर दिया, पापा ने भाई को मेरे भाई को माफ़ कर दिया, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो कभी किसी को माफ़ करने की बात चले तो आप जानते रहिए फॉरगिव का मतलब माफ़ करना होता है। ये भी खूब यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपोलोजाइज, इसका मतलब माफ़ी मांगना, किसी से माफ़ी मांगना हो तो ये बोला जाता है। आपको लगता होगा कि सॉरी बोल दिए तो सॉरी बोल देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बोला भी जा सकता है। लेकिन जब कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब विनम्रता के साथ आप सॉरी फील करना चाहते हैं, मतलब सॉरी बोलना चाहते हैं किसी से, तो वहाँ पे ये लगाया जाता है फिर अपोलोजाइज, ठीक है। आपका कोई कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी का मतलब ये कोई आपका रिश्तेदार हो या फिर कोई और हो, बहुत करीबी आदमी, आप उसको हर्ट कर दें कभी कुछ उल्टा सीधा बोल के, तब आपको माफ़ी मांगनी पड़े। घर वाले कहेंगे, फिर घर वाले भी वैसे सब लोग कहेंगे फिर नहीं माफ़ी मांग लो यार, कोई बात नहीं, मांग लो माफ़ी। तो आप कह सकते हैं आई अपोलोजाइज टू यू, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, या तुमसे, बात तो वही है। तो आप ऐसे कह सकते हैं आई अपोलोजाइज टू यू, आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज टू हिम। सेम ऐसे सेट करना है ये, आई अपोलोजाइज। समझ में आई बात? बस इतना ही होता है ये। मैं ऐसे कुछ भी बोलना होगा तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो इसके बाद द नेक्स्ट वन इज दिस वन, गुड डे टू यू। एक और ये भी है गुड डे टू यू। इसका भी प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी से मिलें, नमस्ते नमस्कार करने वाले सेंस में, बस कुल मिला के वैसे ग्रीट करने के लिए बोला जाता है भी कि गुड डे टू यू। इसका मतलब आप किसी से अगर मिलेंगे तो आप कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है कि आपका दिन अच्छा हो। तो आप कभी 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 इसका प्रयोग होता है किसी से मिलने के लिए, और कभी कभी किसी से अलग होते वक्त इसका प्रयोग किया जाता है, गुड डे टू यू, ठीक है। इसमें इसको आप कभी बोल सकते हैं किसी से, गुड डे टू यू, ठीक है। तो कभी आप किसी से मिलें, अपने यार दोस्त से, कहीं भी आप कहीं जा रहे हैं, वो कहीं से आ रहा है, आप मिले और भाई गुड डे टू यू, गुड डे टू यू, ऐसे। वैसे ज़्यादातर इसका प्रयोग अलग होते वक्त किया जाता है, फिलहाल इसका प्रयोग मिलते वक्त भी किया जा सकता है कि गुड डे टू यू, ठीक है। आप किसी से कभी मिलें तो आप ये बोल सकते हैं गुड डे टू यू। और किसी से बिछड़ते समय, वैसे बिछड़ते टाइम ज़्यादा इसका प्रयोग होता है गुड डे टू यू, जब दो लोग अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। दो यार दोस्त मिले कहीं पे, सब लोगों ने बात किया, अपना अपना सब कुछ काम कर लिया, जो कुछ करना था, बातचीत करना, खाना पीना, जो कुछ था सब हो गया, अब अलग हो रहे हैं तो ओके भाई, सी विल मीट अगेन टुमारो, गुड डे टू यू, ठीक है। हम लोग कल मिलेंगे फिर, लेकिन आज के लिए
गुड डे टू यू, जाओ फिर एंजॉय करो, आपका दिन बढ़िया हो, ठीक है। तो ये होता है गुड डे टू यू। एंड आफ्टर दैट सॉरी, और उसके बाद नहीं ठीक था वो भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है। आफ्टर यू, ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है पहले आप। कहीं पे अगर बोलना हो किसी से कि पहले आप, पहले आप, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं आफ्टर यू। आफ्टर यू, आपने खाना खाया, मतलब कुछ भी कहीं खाने पीने की बात चले, वैसे भी 4-6 लोग बैठे हों एक साथ और वहाँ पे आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा इज्जत देने के लिए लोग कह देते हैं कि पहले आप खा लीजिए, या फिर कोई काम करना है तो पहले आप कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। कोई मिठाई लेके आया खरीद के इतना बड़ा डब्बे में, 8-10 लोग बैठे हैं, सबको खाना है, लीजिए लीजिए, पहले आप लीजिए, पहले आप लीजिए। होता है ना कि पहले आप खा लीजिए, पहले आप खा लीजिए, तो पहले आप, उसके लिए बोलना हो तो आप कह सकते हैं आफ्टर यू, मतलब पहले आप खा लीजिए फिर मैं खाता हूँ इसको, ठीक है। तो ये होता है आफ्टर यू। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में बोला बोला जाता है पहले आप, ठीक है। और एक शब्द ये भी है अलाउ मी, इसका मतलब होता है मुझे अवसर दें, मुझे सेवा का अवसर दें, आप ऐसे कह सकते हैं। तो अलाउ मी का मतलब मुझे अवसर दें कुछ करने के लिए। अगर कोई सीनियर आदमी है, सीनियर आदमी है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसकी हेल्प करें कुल मिला के, तो आप उससे कह सकते हैं अलाउ मी टू हेल्प यू। अलाउ मी का मतलब होता है कि मुझे अवसर दें